हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पीस वाले फैब्रिक से 36 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। साथ में 3.5 इंच बाजू की भी कटिंग बताया जाएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इस ब्लाउज़ की जो पीस है उसकी लंबाई 75 यानी 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। इससे हमारे जो नाप है, जिस नाप की हमें कटिंग करनी है, इसकी लंबाई हमें 13.5 इंच चाहिए। इसका कंधा 10 इंच, कमर 30 इंच, सीना 36 इंच, बाजू की लंबाई 3.5 इंच और इसकी मुहरी 11 इंच है। तो इस नाप से हमें इसकी कटिंग करनी है फ्रेंड्स। आप अपने नाप के हिसाब से बाकी सभी नाप को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड किया डबल लेयर में और उसके बाद यहाँ से हम चौथाई निकालेंगे पहले, यानी सीना 36 है तो उसका चौथाई 9 हो गया। 9 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो 10.5 हो गया। अब 10 का डबल होगा तो 21 इंच आया। तो 21 इंच पर इस तरीके से हमने मार्क किया और नीचे लंबाई वाला पार्ट जो है 1 इंच हमने ऊपर वाले से नीचे वाले पल्ले को 1 इंच अधिक रखा है, क्योंकि 13.5 इंच हमें लंबाई तैयार चाहिए। तो ऊपर वाला पल्ला जो है 2 इंच मार्जिन के साथ 15.5 है और नीचे का 16.5 इंच हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इस पे मार्क करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने साइड से भी इसकी कटिंग कर ली और फिर ऊपर से भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई में हमने 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि हमें फ्रंट साइड हुक और आई का भी लेना है। तो ये बड़ा वाला साइज़ है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से देखिए 9 प्लस 1.5 और प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी रखे हैं हुक और आई के लिए। यहाँ पर जो हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत तिरछा गया है ना, स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये पीछे वाला पल्ला है जो कि हमारा 15.5 इंच लंबाई है। यहाँ भी जो तिरछा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। देखिए 9 प्लस 1.5, इसमें 9 प्लस 1.5 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा है हुक और आई के लिए। तो जो फ्रंट वाला पल्ला है देखिए यहाँ से ओपन है और बैक वाला यहाँ से बंद है। ऐसे ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। नीचे हमने छोटा बड़ा जो नीचे रखा हुआ है, यहाँ से हमारा कमर होगा और ऊपर से शोल्डर होगा। ये देखिए 1.5 इंच हम पहले मार्क करेंगे। ये 1.5 इंच का मार्क करेंगे जो फोल्डिंग वाला भाग होगा। नीचे से हमें फोल्ड करके तुरपाई करनी है फ्रेंड्स। बीच में हमारा वीडियो रुक गया था तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। 5.5 इंच हमने रखा हुआ है शोल्डर यानी कंधा। 11 इंच 10 इंच तैयार है तो 1 इंच मार्जिन के साथ 11 और उसके बाद फोल्ड किया हमने मेजर टेप को, तो यहाँ पर निकल कर आ गया 5.5 और आर्म होल हमने 6 इंच रखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ से हम स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार हम फिर से चेक करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीना है 36, चौथाई 9 हो गया और 1.5 इंच यहाँ पर हमने मार्जिन रखा हुआ सिलाई के लिए। नीचे हम कमर रखेंगे तो कमर 30 है। यहाँ से हम मेज़र टेप से आपको चौथाई निकालना बताते हैं। यहाँ पर देखिए 30 इंच है और फिर एक वाले नंबर को 30 पर इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड किया तो 15 हो गया। उसका हाफ और एक फोल्ड और किए तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच हो गया, यानी चौथाई। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे कमर का और फिर 1 इंच हम टक्स के लिए मार्जिन लगाएंगे और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। और इसके बाद स्केल की सहायता से फिटिंग और कटिंग दोनों पर हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने शोल्डर पट्टी यानी कंधा पट्टी का हमने मार्क किया है। 2.5 इंच तैयार है तो 3 इंच पर लगाया हुआ है। अब हम आर्म होल का गोलाई का माप लेंगे। 7.5 इंच हमें तैयार चाहिए आर्म होल। देखिए हमने 7.5 इंच पर मार्क किया और उसके बाद जो मार्क हमने अभी लगाया है वो हमारा सिलाई वाला है, ऊपर हमारा कटिंग वाला था। ठीक है, पीछे का गला यहाँ पर 9 इंच तैयार है तो 9.5 इंच पर हमने मार्क किया। स्केल की सहायता से इसका बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। यहाँ पर हमें गोल गोलाई रखना है तो हम जो है फ्रेंच कर्व से गोलाई का शेप लगा रहे हैं। आपके पास नहीं है तो आप हाथों से भी लगा सकते हो। अब नीचे हमें टक्स का मार्क करना है तो मेज़र टेप को हमने सीधा रखा, फोल्ड किया, उसके हाफ पर हमने सेंटर पर मार्क किया और 5 इंच पर हमने जो है उसकी लंबाई रखा टक्स का। फिर स्केल से उसकी शेप बना लेंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें फ्रंट और बैक दोनों पल्ला है। गले को छोड़कर बाकी सभी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी कटिंग हो गई। अब पीछे और आगे दोनों पल्ले को हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पर हम पीछे के गले की कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम आगे वाले पल्ले की जो है ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। जो हमारी ड्राफ्टिंग इसमें बचा हुआ है, तो सबसे पहले आर्म होल वाले पार्ट को बराबर करेंगे और इसमें 1/2 इंच मार्जिन देते हुए गहराई का शेप लगाएंगे। ये देखिए। उसके बाद गले की लंबाई है, तो गला हमारा जितना तैयार है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर 6 तैयार, तो 6.5 इंच पर हमने मार्क किया और इसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। फिर इसमें गोलाई का शेप लगा लेंगे। 1.5 इंच पर हम नीचे जो फोल्ड करके तुरपाई देना है, तो 1.5 इंच हमने फोल्डेड भाग पर मार्क किया। अब उसके बाद हमें बेल्ट का मार्क करना है, तो बेल्ट हमें 12 इंच पे तैयार चाहिए, तो 13 इंच पर हमने मार्क किया और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर मार्क किया और चौड़ाई में यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने मार्क किया। 1/2 इंच होकर आई को छोड़ते हुए फिर शेप लगा लिए। ये शेप हमारा हो गया बेल्ट का। अब हम जो है टक्स का मार्क करेंगे, तो 9.5 इंच पर हमने मार्क किया ऊपर से और चौड़ाई में 3.5 इंच पर। 1.5 इंच का हम गैप करेंगे और इसी गैप चारों साइड हमारा जो गैप जा रहा है उसी पर हमारा टक्स बनेगा फ्रंट साइड का। स्केल की सहायता से हम सभी टक्स को एक दूसरे में मिला लेंगे। ये देखिए, सभी टक्स का मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बताने, सिखाने और समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टक्स लगा लिया। अब बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स। आप अपना ही जो है बैंगल्स रखिए, यानी चूड़ियों को रखिए बीच में और सभी को एक दूसरे में मिलाते हुए देख लीजिए। गोलाई आप उसका गोलाई शेप करेंगे तो सभी मार्क आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टक्स बहुत ही ईजी तरीके से लगकर तैयार हो गया है। बहुत ईजी मेथड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम सामने जो है अपने स्टूडेंट को सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो साथ में आप लोग के साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग फ्रंट साइड का भी रेडी हुआ। हमने इस कटिंग को बहुत इजी तरीके से बताया फ्रेंड्स। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हमें बाजू की कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड किया सबसे पहले फैब्रिक को। ये देखिए हमने 4 तह में इसको फोल्ड कर लिया। पीछे का पल्ला लेंगे, ऊपर से जो हाफ पॉइंट है छुटा हुआ उसको छोड़ते हुए, क्योंकि स्टिचिंग वाला है और फिटिंग तक 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करके यानी 6.5 करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन जो सिलाई के लिए लिया गया है उस पर हमने मार्क किया। अब यहाँ से टासनी से सेट कर देंगे। अब टासनी से सेट करने के बाद पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी हमारा फैब्रिक कम या ज़्यादा है। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे। तो 3.5 इंच तैयार है, तो 2 इंच मार्जिन के साथ 5.5 पर रखेंगे। ये देखिए 5.5 पर रखा और स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी जो है कटिंग कर लेंगे। हमें इतना ही फैब्रिक की ज़रूरत है 3.5 इंच बाजू की कटिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पर हमने मार्क किया, जो सामने की साइड फोल्ड करके तुरपाई किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हम मोहरी का माप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहरी तैयार नाप जितना है फ्रेंड्स उतना रखना है। उसका मतलब जितना 12 है तो 6 पर रखिए, 11 है तो 5.5 पे रखिए। उसके बाद 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया हुआ है। मार्जिन आप 1.25 इंच भी रख सकते हो। फिर बचे हुए चौड़ाई की साइड से यहाँ पर देखिए 1/2 इंच गया सिलाई में, 3.5 इंच हमें तैयार मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंच पर हमने स्ट्रेट मार्क लगाया और बचे हुए जो फैब्रिक बचा हुआ हमारा शेप के बाद वहाँ से मेज़र टेप रखकर फोल्ड किए और इसके सेंटर पे एक मार्क किए और फिर तिरछा हमने 2 इंच वाले मार्क पर आपस में मिला दिए। ये फिटिंग से फिटिंग का मार्क लग गया है। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल का शेप लगा रहे हैं।
छोटा बाजू है ना, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखिए बहुत ईज़ी तरीके से इसका शेप लगकर तैयार हो गया। पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से रख कर हम देख लेंगे कि हमारा फिटिंग वाला मार्क फिटिंग पे आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लगा है हमारा फिटिंग का दोनों मार्क। ये देखिए बॉडी का और बाजू का दोनों कितना सटीक फिटिंग लगा है। ये देखिए कितना सटीक लगा है। और अब हम जो है 1.5 इंच जो मार्जिन है नीचे साइड सिलाई के लिए हमने लिया है, इसमें भी लेंगे और मार्जिन से मार्जिन पर हमने मार्क कर दिया। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस ट्रिक से अगर आप भी अपने ब्लाउज़ की कटिंग करते हो तो आपकी कटिंग अगर अच्छी होगी तो फिटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होगी। साथ में आपकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमने मार्क लगाया जो 1/2 इंच सिलाई में जाता है। यहाँ पर हमने माप भी लिख दिया 3.5 यानी 3.5 इंच का बाजू है। अब इसमें गहराई का शेप लगाना है, तो यहाँ पर फिटिंग से हमने 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए गहराई का मार्क लगाया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी सभी कटिंग रेडी हुआ। तो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे बताने, सिखाने, समझाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर हमने हुक और आई की पट्टी भी कटिंग कर ली। बाकी बचे हुए फैब्रिक से गले की पट्टी भी कटिंग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।